बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को सरकारी आवास खाली करने का जो नोटिस मिला हुआ है उसे लेकर पहले से ही बवाल मचा हुआ है और अब इसमें एक और पेंच फंस गया। सरकार की तरफ से अंतिम नोटिस तो जारी हो गया बंगला खाली करने को लेकर, लेकिन सरकार सामान की लिस्ट देने को तैयार नहीं है, जिसे लेकर अब राबड़ी देवी भड़क गई है। तो क्या कुछ कहा है राबड़ी ने, जानेंगे इस रिपोर्ट में। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को मिले आवास खाली करने के नोटिस को लेकर बिहार की सियासत में बवाल मचा हुआ है। पहले से सरकार की इस कार्रवाई पर सवाल उठ रहे थे। इसे विपक्ष के खिलाफ राजनीतिक कार्रवाई करार दिया गया और अब सरकारी अधिकारियों की लापरवाही ने विपक्ष को एक और मौका दे दिया है। दरअसल सरकार की तरफ से 22 जून को राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड आवास को खाली करने के लिए अंतिम नोटिस जारी किया गया था, जिसके बाद 24 जून को टीम भी पहुंच गई, लेकिन उनके पास सामान की आधिकारिक लिस्ट ही नहीं थी कि जब साल 2006 में राबड़ी देवी को ये बंगला दिया गया था तब उन्हें क्या सरकारी सामान मुहैया कराए गए थे। जब बंगला खाली कराने का वक्त आया तो उस पुरानी लिस्ट का कोई रिकॉर्ड ही नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते अब ये मामला बुरी तरह उलझ गया। ऐसे में अब राबड़ी देवी की तरफ से भवन निर्माण विभाग के सचिव को खत लिखकर लिस्ट मांगी गई है। उन्होंने लिखा कि पहले विभाग की उस पुरानी लिस्ट को सामने लाएं जिसमें बताया गया हो कि आवंटन के वक्त कौन सा सामान दिया गया था। जब तक ये लिस्ट सामने नहीं आती तब तक सामान का मिलान नहीं हो सकता और जब मिलान ही नहीं होगा तो आवास खाली करने की प्रक्रिया पूरी कैसे मानी जाएगी। बाद में किसी तरह का कंफ्यूजन ना हो इसलिए पहले आधिकारिक लिस्ट दी जाए, यानी अब जब तक लिस्ट नहीं आएगी आवास खाली नहीं होगा। हालांकि राबड़ी देवी ने पहले आवास खाली करने पर सहमति जता दी थी। उनके इस आवास से सामान की शिफ्टिंग भी शुरू हो चुकी थी। खबर तो ये भी आई कि तेजस्वी यादव अब अपने अलग सरकारी आवास 1 पोलो रोड में शिफ्ट हो सकते हैं, लेकिन जब तक लिस्ट नहीं मिलती तब तक ये प्रक्रिया फंस गई है। राबड़ी देवी की तरफ से आवास खाली करने के लिए कम से कम 5 जुलाई तक का वक्त भी मांगा गया है ताकि आवंटित सामान की लिस्ट का सही तरीके से मिलान किया जा सके। ऐसे में सरकार की तरफ से अब इस पर क्या जवाब आता है ये देखना होगा। डीवी लाइव की रिपोर्ट।